स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अपने घर में फॉल सीलिंग डिजाइन करने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं आपके घर का जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है वो सबसे बेस्ट और सबसे सुंदर दिखाई दे और आपका जो पड़ोसी है वो उसे देख के बिल्कुल जल जाए। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने घर के थीम के अकॉर्डिंग कौन सी फॉल सीलिंग का डिजाइन सेलेक्ट करना चाहिए, और एक बार फॉल सीलिंग का डिजाइन सेलेक्ट हो गया तो उसमें लाइटिंग कैसे प्लेस करनी चाहिए, फर्नीचर प्लेसमेंट कैसे करनी चाहिए अपने फॉल सीलिंग के अकॉर्डिंग, फॉल सीलिंग का कलर क्या आपको लेना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जितना आप अपने घर के इंटीरियर में फर्नीचर खरीदने में, कोई एक वॉल को डेकोर करने में पैसे खर्च करते हैं ना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉल सीलिंग का डिजाइन भी होता है। आप अपने घर के इंटीरियर में लाखों करोड़ों रुपए लगा दें, बट अगर आपके घर का फॉल सीलिंग का डिजाइन देखने में अच्छा नहीं दिखाई देगा ना, तो वो सारे के सारे पैसे वेस्ट हैं। इस बात को मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि किस टाइप की फॉल सीलिंग से आपको दूर रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, आपको अपने घर में कभी भी एक हैवी डिजाइन वाली फॉल सीलिंग का यूज नहीं करना है। इसका जो ट्रेंड है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती और आपके घर के थीम से भी बिल्कुल मैच नहीं करेगी। तो एक हैवी डिजाइन वाली फॉल सीलिंग से थोड़ा दूर रहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अब ये जानते हैं कि कितने टाइप की फॉल सीलिंग के डिजाइन होते हैं और कौन से टाइप की फॉल सीलिंग आपके घर के लिए रहेगी बेस्ट। देखिए, जो सबसे पहली फॉल सीलिंग आती है इसको हम बोलते हैं मिनिमल फॉल सीलिंग डिजाइन। ये फॉल सीलिंग कुछ इस तरह की दिखाई देती है। देखिए, इस फॉल सीलिंग में क्या करा जाता है, पूरी की पूरी जो फॉल सीलिंग डिजाइन होती है ना, उसकी जो सरफेस है वो पूरी की पूरी प्लेन रखी जाती है। इसमें आप डिफरेंट लाइट का यूज करके इस फॉल सीलिंग के डिजाइन को अच्छा दिखा सकते हैं। इसके कॉर्नर पे आप इस तरह की कोव लाइट का यूज कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। सेकेंड फॉल सीलिंग डिजाइन आती है मॉडर्न फॉल सीलिंग डिजाइन, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। देखिए, इस फॉल सीलिंग डिजाइन में क्या करा जाता है, जो भी एजेस होते हैं उसको कर्व शेप में डिजाइन कर दिया जाता है या फिर कोई भी 90 डिग्री में बेंड कर दिया जाता है और फिर ये पूरी की पूरी फॉल सीलिंग डिजाइन करी जाती है। और ज्यादातर ये जो फॉल सीलिंग है ये बहुत ज्यादा कॉमन डिजाइन में आती है। तो इस तरह की फॉल सीलिंग भी आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। और थर्ड फॉल सीलिंग डिजाइन आती है, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फॉल सीलिंग डिजाइन। देखिए, अब क्या करा जाता है, ये जो क्लासिकल फॉल सीलिंग डिजाइन होती है ना, ये मॉडर्न का यूज करके और क्लासिकल का यूज करके पूरी की पूरी डिजाइन करी जाती है। अब आप बोलेंगे अक्षय जी, ये फॉल सीलिंग कैसी दिखाई देती है? तो ये फॉल सीलिंग कुछ इस तरह की दिखाई देती है। देखिए, इस फॉल सीलिंग में क्या करा जाता है, कर्व एजेस तो आ ही जाएंगे आपके, और इसके साथ में एक तो मोल्डिंग का यूज करा जाता है और फिर उसके साथ ग्रूव का भी यूज करा जाता है। वो पूरी की पूरी फॉल सीलिंग क्रिएट करी जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फॉल सीलिंग डिजाइन। तो देखिए, ये तो फॉल सीलिंग के डिजाइन मैंने आपको बता दिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि एक तो आपके घर का, आपके रूम का थीम कैसा है और उस रूम के थीम के अकॉर्डिंग कौन सी फॉल सीलिंग डिजाइन मैच करेगी। देखिए, जो मैंने सबसे पहले फॉल सीलिंग डिजाइन आपको बताई थी, मिनिमल फॉल सीलिंग डिजाइन, तो अगर इस आपके रूम का जो इंटीरियर है वो कैसा भी हो ना, ये फॉल सीलिंग उसमें चल जाएगी। और मेरे पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि ये फॉल सीलिंग डिजाइन आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, 2025 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। सेकंड, अगर आपके घर का जो बेडरूम है, कोई भी लॉबी वाला पार्ट है, उसको आपने मॉडर्न स्टाइल में डिजाइन कराया है कुछ इस तरह से, तो आप वहां पर जा सकते हैं मॉडर्न फॉल सीलिंग डिजाइन की तरफ, जहां पर कर्व शेप का पैटर्न यूज करा जाता है। अब नेक्स्ट, अगर आपने अपने घर के इंटीरियर में कहीं पर मोल्डिंग का यूज करा है, इस तरह के वॉल ट्रिम का यूज करा है, तो आप अपनी जो फॉल सीलिंग है उसको भी क्लासिकल स्टाइल में डिजाइन कर सकते हैं। बट इसमें इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आप कम एरिया में इस टाइप की फॉल सीलिंग यूज करेंगे तो वो देखने में अच्छी नहीं दिखाई देगी। अब एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए फॉल सीलिंग कराते समय, इसको हम बोलते हैं फर्नीचर प्लेसमेंट। अब फॉल सीलिंग डिजाइन जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ज्यादा फर्नीचर प्लेसमेंट भी जरूरी है।
तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, जहां पर भी आपका वार्डरोब आ रही है उसको अगर आप सीलिंग तक कंटिन्यू करा रहे हैं तो वार्डरोब के ऊपर आपको कोई भी सीलिंग का डिजाइन ऐड नहीं कराना है, कोई भी लाइट प्लेस नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। सेम किचन में आएगा, अगर आप किचन की जो कैबिनेट है सबसे अपर कैबिनेट उसको सीलिंग तक अटैच कर रहे हैं तो उसके नीचे आप कोई भी लाइट प्लेस ना करें, कोई भी डिजाइन ना निकाले। सेकंड फर्नीचर प्लेसमेंट की टिप आती है आपके फैन की। अब देखिए बहुत सारे मैंने लोगों में ये मिस्टेक देखी है कि एक तो वो रूम का सेंटर बना देंगे और उसके सेंटर में फैन प्लेस कर देंगे। देखिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो फैन प्लेस होता है वो आपके हमेशा बेड के ऊपर प्लेस करना है, आपको बेड का सेंटर बनाना है, उसके ऊपर आपको फैन प्लेस करना है। कभी भी रूम का सेंटर बना के फैन प्लेस ना करें, वरना आप बैठे तो कहीं और होंगे और हवा कहीं और लग रही होगी, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। अब फर्नीचर प्लेसमेंट में आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जहां पर भी आपका बेड आएगा और टीवी यूनिट आएगी उसके ऊपर आपको हमेशा 2 या फिर 3 लाइट का इस तरह से यूज करना चाहिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बेड के ऊपर सिर्फ एक ही लाइट प्लेस करते हैं या फिर एक भी लाइट प्लेस नहीं करते, और ये गलती आपको नहीं करनी है। जहां पर भी आपका बेड आएगा, जहां पर भी आपकी टीवी यूनिट आएगी, वहां पर आपको एटलीस्ट 2 या फिर 3 लाइट का यूज करना ही करना है। देखिए अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला, सबसे पहला कौन सी फॉल सीलिंग डिजाइन आपको यूज नहीं करनी है, कौन सी फॉल सीलिंग डिजाइन आपको यूज करनी है, और फिर फर्नीचर प्लेसमेंट की हमने बात कर ली है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कौन सी फॉल सीलिंग डिजाइन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है जिनका आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको 5 फॉल सीलिंग डिजाइन दिखाने वाला हूं, और जो भी ये फॉल सीलिंग डिजाइन मैं आपको दिखाऊंगा ये हमने अपने YouTube क्लाइंट के लिए ही डिजाइन करे हैं। तो इन 5 में से कोई भी आप एक डिजाइन सेलेक्ट करके अपने घर में यूज कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा ध्यान से यूज करिए अपने फर्नीचर प्लेसमेंट को देखते हुए और अपने घर के इंटीरियर को ध्यान रखते हुए। अब आप बोलेंगे अक्षय जी ठीक है फॉल सीलिंग डिजाइन तो हो गया, बट इस फॉल सीलिंग डिजाइन में कौन कौन सी लाइटों का हमें यूज करना है ये भी आप बता दीजिए। तो आप फिक्र मत करिए, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए फॉल सीलिंग में आप जनरली पैनल लाइट का यूज कर सकते हैं, सीओबी लाइट का यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक लाइट का यूज कर सकते हैं, ट्रैक लाइट का यूज कर सकते हैं, प्रोफाइल लाइट का यूज कर सकते हैं, और फिर कोव लाइट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इतनी सारी लाइटें हैं जिनका आप अपने फॉल सीलिंग में यूज कर सकते हैं। अब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां पर कौन सी लाइट का यूज करें, तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेडरूम में आपको कौन सी लाइट का यूज करना चाहिए, किचन में आपको कौन सी लाइट का यूज करना चाहिए, बेडरूम में आपको कौन सी लाइट का यूज करना चाहिए। बट एक छोटी सी टिप मैं आपको और दे देता हूं जाने से पहले। जो आपका बाथरूम वाला एरिया रहता है और जो किचन वाला एरिया रहता है, इसमें आपको हमेशा कूल व्हाइट लाइट का ही यूज करना चाहिए। बाकी जितनी भी मैंने आपको लाइटें बताई हैं 4 से 5, इन लाइटों का कैसे आपको किस जगह यूज करना है आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।